जी और आज से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। मानसून सत्र में 7 बिल पेश करने की तैयारी है। 5 नए बिल, 2 पुराने बिल लाएगी सरकार। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। नीट लीक, चढ़ावा चोरी पर हंगामे के आसार हैं, यानी शिक्षा व्यवस्था में जो खामियां हैं उसका मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाना चाहता है ऑपोजिशन, और इसके संकेत तमाम दलों की तरफ से दिए गए हैं। इसके अलावा सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, सोनम वांगचुक की जो भूख हड़ताल चल रही है, ये तमाम मुद्दे माना जा रहा है कि इस सेशन में छाए रहे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, मानसून सत्र पर स्पीकर ओम बिरला का पोस्ट, राष्ट्रहित जनहित में सार्थक चर्चा हो, यह स्पीकर ओम बिरला की तरफ से कहा गया है। संसदीय गरिमा के अनुरूप प्रयास होना चाहिए, सकारात्मक भावना से सहभागी बने, स्पीकर की तरफ से यह कहा गया है। सार्थक, ये देखिए एक्स पर जो पोस्ट किया गया, सार्थक संवाद के सहभागी बने, यह स्पीकर ओम बिरला की तरफ से कहा गया है। यानी एक तरफ आप समझिए कि विपक्ष की तरफ से तमाम जो मुद्दे हैं वो उठाने की तैयारी है, और इन सब के बीच स्पीकर ओम बिरला का यह पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। और आइए सीधे रुख करते हैं दिल्ली का। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे तमाम सहयोगी धीरे धीरे करके जुड़ेंगे। और देखिए, मैंने कहा और कुमार विक्रांत नजर आ गए, कांग्रेस पार्टी का और पूरे इंडिया गठबंधन का क्या रुख नजर आ रहा है तमाम मुद्दों को लेकर, ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आनंद आपके पास आऊंगा, सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि ऑपोजिशन का रुख कई मसलों पर, कई बड़े और अहम मुद्दों पर हमलावर नजर आ रहा है। सरकार की क्या तैयारियां हैं, क्या कोशिश की गई है कि तमाम बिलों को सरकार पास करवाने में कामयाब हो जाए? जी बिल्कुल, सरकार को पता है कि संसद के मानसून सत्र का आज पहला दिन है और विपक्ष ने तैयारी कर रखी है हंगामा करने के लिए। बड़े वो राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला हो, नीट पेपर लीक का मामला हो, करप्शन का मामला हो, या सोनम वांगचुक जो धरने पे बैठे थे उनको उठाकर वहां से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया उनके स्वास्थ्य को देखते हुए। और आज जो मार्च है संसद की तरफ, उस मामले को लेकर जंतर मंतर से लेकर संसद तक जो मार्च होगी उसको लेकर सरकार को पता है कि विपक्षी दल संसद के अंदर इस मामले को उठाएंगे। हालांकि 11 बजे संसदीय कार्रवाई शुरू होगी, और मार्च को देखते हुए हम आप बता दें कि संसद परिसर के चारों तरफ पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग की हुई है। पुलिस और पैरामिलिट्री के फोर्सेस के यहाँ पर लगाया गया है कि जिस तरह से आज कॉल दी गई है कि मार्च किया जाएगा, और जंतर मंतर से लेकर और इसके लिए तमाम युवा जो है वो जंतर मंतर इकट्ठा होने शुरू भी हो गए हैं। तो इसको लेकर जो संसद भवन के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पैरामिलिट्री फोर्स से दिल्ली पुलिस के जवानों को की यहाँ पर तादाद बढ़ाई गई है। सरकार को पता है कि बाहर भी हंगामा होगा, सड़क पर भी आज हंगामा होगा, और संसद के अंदर भी विपक्षी दल है वो अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। और यही वजह है कि सरकार ने भी दो हाथ करने के लिए आज राज्यसभा में वंदे मातरम बिल, यानी कि राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान से संबंधित जो बिल है, जिसके तहत 1971 कानून में संशोधन करके वंदे मातरम बिल के वंदे मातरम के गायन पर और उसका अवरोध पर रुकावट पैदा करने को लेकर भी उसी तरह की सजा का प्रावधान करने की तैयारी है जैसा राष्ट्रगान को लेकर है। तो सरकार ने भी संसद के अंदर अपनी तैयारी कर रखी है, वो भी दो हाथ करने के मूड में है। लेकिन अगर दोनों तरफ के रुख का हम बात करें तो जनगण मन की तरह जो वंदे मातरम है उसे भी कानूनी संरक्षण देने की जो कवायद है वो इस बिल के माध्यम से सरकार करने की कोशिश करी।